नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम भारत की प्राचीन कथाओं में से एक नए और दिलचस्प कहानी की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जो जातक कथाओं का हिस्सा है। यह समयहीन कथा हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और हमारे भीतर गहरी शांति की भावना जगाती है। भारत की इस प्राचीन ज्ञान कथा में शोक और जीवन के अर्थ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी कहानी शुरू होती है। अनुकूल वातावरण और एकांतवास। क्या आपने पक्षियों के प्रवास के बारे में सुना है? पक्षी ठंडे स्थानों से या ऐसे स्थानों से चले जाते हैं जहां वे आरामदायक या सहज महसूस नहीं करते। आमतौर पर गर्म स्थानों पर रहने के लिए वे खुद को असहज महसूस करते हैं। वे ऐसे स्थानों पर रहना नहीं चाहते हैं जहां उनके जीवन को खतरा होता है, चाहे वे अधिक तापमान हो, सुरक्षा या भोजन या पानी की कमी के कारण होने वाली कोई परेशानी हो। इसी तरह हमें भी दुर्गम वातावरण में नहीं रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए अनावश्यक तनाव और चिंता पैदा करते हैं। हमेशा सहज वातावरण में रहें जो मानसिक, आध्यात्मिक और साथ ही शारीरिक विकास के लिए अनुकूल हो। प्राचीन काल में प्रत्येक भिक्षु वर्ष में 3 महीने के लिए एकांतवास में चला जाता था। वे एकांतवास में रहते और ध्यान में अपना समय बिताते थे, क्योंकि उनके आध्यात्मिक विकास के लिए एकांतवास बहुत ही फायदेमंद तथा अनिवार्य भी था। आमतौर पर जिन स्थानों पर वह जाते थे, वहाँ के लोग बहुत ही धर्मनिष्ठ अनुयायी थे और उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, ताकि उनके एकांतवास के दौरान भिक्षुओं को कोई परेशानी न हो। हालांकि कई बार भिक्षुओं को कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था, जिसके कारण उस अवधि के दौरान भिक्षुओं की आध्यात्मिक वृद्धि प्रभावित हो जाती थी। एक बार दया नाम के एक भिक्षु को एक दूर के मंदिर में एकांतवास के लिए स्थान देखने जाना पड़ा। दया एकांतवास में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वे मठ को छोड़कर 1 महीने बाद मंदिर पहुंच गया। एक दिन के आराम के बाद उसने मंदिर के भीतर पूर्ण एकांतवास में जाने का फैसला किया। एक रात एक भयानक आग लग गई और मंदिर जल गया। आग में सब कुछ नष्ट हो गया। दया बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। वह तबाह हो गया था। जले हुए खंडहरों के अलावा मंदिर में कुछ भी नहीं बचा था। उसके रहने के लिए अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। यह सोचकर चिंतित था कि वह अपना ध्यान कैसे पूरा करेगा। दया ने गांव वालों से पूछा, प्रिय ग्रामवासियों, कृपया मंदिर के बारे में कुछ करें। क्या आप इसके पुनर्निर्माण के लिए पुरुषों की व्यवस्था कर सकते हैं? मुझे प्रार्थना और ध्यान के लिए बस एक छोटा सा स्थान चाहिए। दुर्भाग्य से ग्रामीणों ने ध्यान और आध्यात्मिक विकास के महत्व को नहीं समझा। उन्होंने उसकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। मंदिर के सुधार में कुछ भी नहीं किया गया और भिक्षु के लिए सिर पर उचित छत के बिना साधना करना बहुत कठिन चुनौती थी। भिक्षु ने जोर देकर उनसे विनती करते हुए बार बार कहा कि वे जल्दी से मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कर दें, तो वे बहाना बनाने लगे। हमें अगले सप्ताह अपने खेतों की जुताई करनी है, या हमें अगले सप्ताह एक बाड़ का निर्माण करना है। राजमिस्त्री की पत्नी एक बच्चे की उम्मीद से है, इसलिए वह आकर मंदिर नहीं बना सकता। दूसरी बार कहने पर फिर से उसने कहा, बड़ा ही बीमार है, गंभीर दस्त से कमजोरी के कारण वह नहीं आ सकता।
बार बार अनुरोध, दलीलों और कड़ी चेतावनी के बाद भी ग्रामीणों ने बार बार कोई ना कोई स्पष्टीकरण देकर भिक्षु की विनती को टाल दिया। हालांकि जब वे ठीक हो गए तो उन्होंने कहा, हमें बीज बोने के लिए अपने जमीनों को जोतने की जरूरत है, अन्यथा हमारे पास आने वाले वर्षों के लिए कोई भोजन नहीं होगा। उनके द्वारा दिए गए बहानों के कारण मंदिर को 3 महीने की पूरी अवधि होने के लिए फिर से नहीं बनाया जा सका। चूंकि कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, भिक्षु अपनी साधना नहीं कर सका। नतीजतन वह अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने या प्रार्थना करने में असमर्थ था। भिक्षु को एकांतवास का प्रण लेकर पीछे हटना व्यर्थ लग रहा था। वह निराश था क्योंकि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। 3 महीनों के अंत में वे दुख और पीड़ा के साथ गुरु के पास गए। भिक्षु अपने गुरु के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धापूर्वक उनके बगल में बैठ गया। सुदूर गांव में उसके एकांतवास के दौरान उसके अनुभव के बारे में गुरु ने उनसे बातचीत की। उन्होंने पूछा, हे दया, ध्यान में आपकी प्रगति कैसी थी? क्या आप अपना ध्यान सफलतापूर्वक कर पाए? क्या आपको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ? निराशा और पीड़ा से भरी आवाज में दया ने वहां हुई हर बात गुरु को समझाई और कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण वह ध्यान नहीं कर सका। गुरु ने उससे पूछा, आप उस स्थान पर क्यों नहीं गए जहां सुविधाएं उपलब्ध थीं? क्या आपको यह समझ में नहीं आया कि मानसिक अशुद्धियों को हराने के लिए आपको ध्यान करने की कितनी आवश्यकता है? कई पक्षी सर्वोत्तम और सहज आवासीय व्यवस्था को खोजने के लिए अपने और अपने बच्चों को खिलाने, प्रजनन और पालने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यह उन क्षेत्रों में उड़ान भरने का समय होता है जहां प्रजनन स्थलों पर प्रजनन की स्थिति उसके अनुकूल हो, जहां का वातावरण उनके लिए सहज और सुगम हो। गुरु एक महान कथाकार थे। उन्होंने साधु को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले सोमदत्त नामक एक राजा था जो बनारस पर शासन किया करता था। उस समय एक नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था जिसकी व्यापक शाखाएं पानी के ऊपर लटकी हुई थीं। इस पेड़ पर बड़ी संख्या में पक्षी रहते थे। उन सबके बीच एक बहुत बुद्धिमान पक्षी था और वह पक्षियों का राजा था, उन सभी पक्षियों का नेता था। इस पेड़ की डालियों पर कई पक्षियों का बसेरा था और उनकी विष्ठा से नदी का पानी गंदा हो जाता था। नदी में एक दिव्य नाग रहता था। पानी गंदा होने से वह नाराज हो गया था। अपने क्रोध में वह पेड़ को जलाना चाहता था ताकि पक्षी वहां और न रह सके। एक दिन जब सभी पक्षी पेड़ की शाखाओं पर बैठे थे, इस दिव्य नाग ने एक जहरीली फुंकार मारी जिससे नदी का पानी उबलने लगा। इसके बाद उसने पानी में अपने जहर से आग लगा दी। इस कारण पानी से काफी धुआं और आग उठ रही थी। जैसे ही राजा ने इस आग को देखा, उन्होंने अपनी पक्षियों के झुंड को निर्देश दिया, यहाँ रहना अच्छा नहीं है क्योंकि पानी में आग लग गई है, इसलिए हमें फौरन यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होगा। कुछ पक्षियों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, कुछ ही उसके साथ गए। वहां रहने वाले पक्षी आग में जल गए। पक्षियों की तरह एक दुर्गम स्थान को छोड़ना एक अच्छा निर्णय है। यदि किसी स्थान पर आपका सम्मान नहीं है, तो आपको चुपचाप वहां से निकल जाने की आवश्यकता है। आपकी सफलता का मार्ग
किसी भी ऐसे वातावरण से मुक्त होना चाहिए जो इसमें बाधक हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुख और शोक को स्वीकार करना और उसका सामना करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और जीवन को नए सिरे से जी सकें। आप और अधिक ऐसी कहानियों का आनंद लेने के लिए स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें, ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आपका यह कहानी सुनने के लिए, समय निकालने के लिए।